हाँ, पूछ रहे थे पिताजी कि ये छठ क्यों मनाया जाता है। मतलब इतना साल से मना रहे हैं, लेकिन काहे मनाते हैं बताइए देने से। आज छठ का महापर्व है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों मनाया जाता है, तो इसकी पौराणिक मान्यता और हम लोगों का विश्वास काफ़ी जुड़ा हुआ है इससे। छठ महापर्व जो है, इसको महापर्व कहते हैं। और महापर्व इसलिए कहते हैं कि ये सर्व मनोरथ सिद्धि व्रत है। इसमें कुछ बचता नहीं है। इसमें महिलाओं से लेकर पुरुष तक इस व्रत को निर्जला रहते हुए करते हैं। और इसका सबसे बड़ा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सूर्योपासना का व्रत है। सूर्य की उपासना की जाती है। अब आप पूछिए कि कभी इसे छठ व्रत क्यों कहते हैं। हाँ, सूर्योपासना व्रत कह सकते थे, जेन्युइन क्वेश्चन है। तो इसको छठ व्रत कहा गया। तो देखिए, अमावस्या के दिन ये दीपावली मनाया जाता है और इसके छठवें दिन छठ व्रत होता है। इसको पुराणों में इसको जिसे छठी कहा जाता है। जब मान लीजिए कि बच्चों की छठवां दिन, छठवां दिन। हाँ, छठवां दिन। तो उसमें माता कात्यायनी की पूजा होती है। तो ये तो 4 दिन का फेस्टिवल होता है ना। ये फेस्टिवल ना 4 दिन का होता है। ये छठवां दिन होता है। अमावस्या से एकम, दूज, तीज, चौथ का पांचवा ऐसे करके जोड़िएगा तो पंचमी, तो उसी तरह से खष्टी, 6 दिन, 6वां दिन होता है। जैसे छठ पर्व कहा जाता है। और छठी मैया जो है वो भगवान सूर्य की बहन है, ठीक है। और मतलब ये सूर्य भगवान मतलब कितने भाई बहन थे। सूर्य मैंने ये अपने भाइयों में हाँ? ये इनकी बहन है। सूर्य अच्छा। भगवान की ये छठी मैया बहन है। और बहन का प्रेम भाई के प्रति ये रहता है कि सूर्य भगवान मूलतः ये ऊर्जा के स्रोत हैं। और जल, इन्हीं से, जल संरक्षण भी इन्हीं से संबंधित रहता है। तो छठी मैया दोनों बातों का संदेश, इनकी पूजा करने के बाद 2 बातों का संदेश मिलता है कि ये ऊर्जा के स्रोत की हम लोग उपासना में एक दिन समर्पित रहते हैं। चूँकि 365 दिन तो भगवान सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा मिलता है, तो एक दिन भी तो हम भगवान सूर्य के प्रति अपना प्रेम दिखलाएं। हाँ, चाहे वो पूजा के प्रति हो, चाहे समर्पण के प्रति हो। तो मैंने रिलेशन बताया कि छठी मैया जो है वो भगवान सूर्य की बहन है, इसलिए इसे छठ व्रत कहा जाता है। अच्छा। और छठवां दिन होता है ये षष्ठी तिथि को। तो इसलिए ऐसा है कि ये छठी कहा जाता है। ठीक है, छठी मैया। इसलिए मैया क्यों, तो वो बहन है सूर्य भगवान की। एक बात नहीं समझ आती जी, देखिए हम लोग 2 दिन ही एक चीज़ आप समझ जाइएगा कि सबसे पहले आप लोगों ने, आप सुने होंगे ये महाभारत काल में कर्ण का नाम। हाँ। महायोद्धा थे वो। और हम कहते हैं कि वीरों में महावीर थे। और भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में उनका चर्चा महाभारत में हुआ है। और बहुत बड़े वीर थे, घंटों सूर्य की उपासना करते थे, जल में उतर जाते थे और जल के भीतर सूर्योपासना किया करते थे। और जितनी भी शक्तियाँ थी भगवान सूर्य की, वो उन्हें प्राप्त था। और उसी प्राप्त के होने के चलते वो महावीरों में महावीर थे। और मैं कहूँगा कि प्रारंभ कर्ण के द्वारा, उनके पुत्र कर्ण के द्वारा ही सूर्योपासना जो है हुआ है, शुरू हुआ था। हाँ। एक बात ये समझ में पिताजी, 2 चीज़ मिलता है इससे। क्या चीज़? इसमें संतान सुख, छठी मैया वो संतान की देवी हैं। तो संतान सुख, इनका जो मन से, वचन से, दिल से जो पूजा करता है, समर्पण जो दिखलाता है, उसे छठी मैया, चूँकि ये संतान की देवी हैं, तो पति, कोई भी महिला पति की निरोगी काया और सुख समृद्धि चाहती है।
और अपने बच्चों की प्राप्ति, संतान की वृद्धि, ये चूँकि उन्हीं की देवी है इसलिए उनसे प्राप्त होता है। इसकी कहानी है एक, मार्कंडेय पुराण में आप पढ़िएगा तो एक जगह इसका जिक्र है कि महाराजा प्रियव्रत थे और उनकी पत्नी थी, एक भी संतान नहीं था उन्हें, बड़ी दुखी रहते थे। स्वाभाविक है, उतने बड़े महाराज का कोई अगर पुत्र नहीं रहेगा, कोई वारिस ही नहीं है, हाँ वारिस नहीं रहेगा तो वो दुखी रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो दुखी रहता है। तो जिक्र है कि महर्षि कश्यप ने कहा कि भाई ये लोग गए महर्षि कश्यप के पास। कश्यप भी बड़े विद्वान ऋषि थे, बड़ी पूज्य ऋषि थे, सम्मानित थे। उनके पास लोग गए, कहे कि महाराज ऐसी ऐसी बात है कि मुझे पुत्र नहीं है और मैं चाहता हूँ कि कैसे राज्य चलेगा। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, राज्य काज तो चलना ही चाहिए और इसके लिए मैं पुत्रष्टि यज्ञ कर रहा हूँ और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महर्षि कश्यप ने बड़ी तपस्या किया, पूजा किया और महाराज प्रियव्रत को एक संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन अंततः दुख के साथ कहना है कि वो पुत्र जो पैदा हुआ वो मृत पैदा हुआ। अब इतने कष्ट के बाद एक पुत्र पैदा हुआ और मृत हुआ, वो भी मृत तो था। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से कष्ट पर और नमक छिड़कने जैसी कष्ट होगी। तो पीड़ादायक कष्ट से महाराज ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। जब इस राज्य का कोई वारिस ही नहीं होगा तो मेरे जीवन का क्या मतलब है। जब महाराज आत्महत्या के लिए चले तो यही छठी मैया जो है माता कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई और चूंकि ये संतान की देवी हैं तो इन्होंने कहा कि ऐसा न कीजिए, आप महाराज हैं, आपके आत्महत्या करने से पूरे राज्य की समस्या और बढ़ जाएगी। स्वाभाविक कि बढ़ना था। तो उन्होंने कहा कि तब क्या किया जाए। माँ छठी मैया ने कहा कि हमारी उपासना कीजिए, पूजा कीजिए और मैं आपको वरदान दूंगी। इन्होंने वैसा ही किया, छठी मैया का व्रत किया, पूजा किया, तो उनको पुत्र हुआ और उनको बुद्धिमान, विद्वान, शक्तिमान और सर्वगुण संपन्न एक पुत्र की प्राप्ति। अच्छा, ये तो पिताजी पुराण का बात हो गया। और जैसे ये मार्कंडेय पुराण की कथा है, ये पूर्णतः सत्य है ये। और इसके करने से महाराज प्रियव्रत के पूरे साम्राज्य में, अब तो चूंकि महाराज महारानी ने किया था और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो उनके बाद पूरा उनका राज्य जो है करने लगा। और धीरे धीरे सभी लोगों ने देखा कि भाई ये जो है सुखदाई और पूरा संपन्नता से भरने वाला व्रत है, इसको करने से और जनमानस में ये धीरे धीरे फैल गया। तो एक बात हमको नहीं समझ में आया पिताजी, ये तो मतलब आप कह रहे केवल छठे दिन ही मनाया जाता है, तो छठे दिन तो हम लोग उस दिन अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, तो बाकी के 4 दिन क्या है? वैसे 4 दिन है तो एक दिन ये सब अर्घ हो गया। ये आप पूछना चाहते हैं, बहुत सुंदर सवाल है। ये 4 दिनों का फेस्टिवल है, 4 दिनों का त्यौहार है। 4 दिन में क्या क्या होता है? 4 दिन में पहला दिन ये मान के चलिए कि वो शुद्धिकरण होता है, महिलाएं जो करती है, पुरुष जो करते हैं इसको, तो उसमें लौके का जो है प्रसाद बनता है और चावल, दाल, लौका जो है वो प्रसाद के रूप में पाती हैं। और दूसरे दिन जो है ये समझ जाइए कि खरना जिसको कहते हैं, उसमें आप दूसरे दिन के फेस्टिवल में ये गुड़ और चावल का खीर बनाते हैं, खाते हैं। बहुत लोग उसको रोटी भी बना लेता है और नहीं अगर हो तो जो है अलग चूल्हा बना करके लिट्टी भी बना लेता है। यानी आटे का एक प्रसाद हो गया और चावल और गुड़ का एक खीर हो गया, ये बनता है ये खरना के रूप में। और बेटा तीसरे दिन ये जो है, आज पहला अर्घ हम लोग सूर्य को समर्पित करते हैं सायंकाल को। ये दुनिया का ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है।
मैं कहना चाहूँगा। डूबते हुए सूरज को अर्घ, ये दुनिया का एक अजूबा फेस्टिवल जिसको कहोगे, सब लोग उगते हुए सूरज को देते हैं, लेकिन हमारा यह छठ पर्व डूबते हुए सूर्य से तीसरे दिन स्टार्ट होता है और चौथे दिन के प्रभात में उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके, समर्पित करके, और हमारा ये फेस्टिवल समाप्त हो जाता है और सूर्य भगवान और छठी मैया की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।